नमस्कार। ये तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी हैं। भारत के दौरे पर हैं। तालिबानी सोच से लबालब। मुत्तकी की इस तालिबानी सोच का सच अगर जानना है तो आप सबको यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ को सुनना पड़ेगा। सुनिए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। बावजूद इसके योगी की पार्टी की मोदी सरकार ने तालिबानी विदेश मंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाया। नतीजा, तालिबानी मंत्री मुत्तकी ने भारत में वही सब किया जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले बताया, चेताया। मुत्तकी ने भारत पहुंचते ही तालिबानी फरमान जारी किया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी। यह सब जानते हुए कि भारत में महिलाओं की पूजा होती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी कन्याओं के पांव पखारते हैं। इसके बावजूद महिलाओं के इस अत्यंत निंदनीय तालिबानी अपमान पर योगी और मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। तब भी जबकि योगी जी कहते रहते हैं कि यहां भारत में तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की सोच जन्नत में भी नहीं पूरी होने देंगे। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। क्या योगी जी बताएंगे कि प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक भारतीय व्यवस्था थी या तालिबानी? यही नहीं, तालिबानी मुत्तकी दिल्ली में तालिबानी सोच को साकार करने के बाद योगी के यूपी में भी गया, देवबंद के दारुल उलूम में। दरअसल बीजेपी का सारा ज्ञान दूसरों के लिए ही है। अपने पर आया तो मोदी सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब सवाल उठता है कि भारत की भूमि पर घंटे दो घंटे के लिए ही सही तालिबानी व्यवस्था बनी तो हस्तक्षेप कौन करेगा? सरकार में आप हैं और किस लिए सरकार में हैं? खैर, हस्तक्षेप करने वालों ने किया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृपया भारत दौरे पर आए तालिबान के प्रतिनिधि के संवाददाता सम्मेलन से महिला पत्रकारों को दूर रखे जाने पर अपना रुख स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों की आपकी स्वीकृति केवल चुनावों के बीच का दिखावा नहीं है तो हमारे देश में जो अपनी महिलाओं को अपनी रीढ़ और गर्व मानता है, इस अपमान को कैसे स्वीकार किया गया, बताएं। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर महिला पत्रकारों को बाहर रखे जाने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह संदेश दे रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी आपके नारी शक्ति के नारों की खोखलापन दिखाती है। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा। गोदी मीडिया से भी सवाल पूछा। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर
जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी, और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise, where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions. कुछ भक्तों ने यह कहते हुए बात को घुमाने का प्रयास किया कि दूतावास में संबंधित उस देश का नियम कानून चलता है, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि वियना सम्मेलन 1961 में स्पष्ट कहा गया कि किसी देश का राजदूत या कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश में अनुचित व्यवहार करता है तो उस देश के उस व्यक्ति और राजदूत को देश बाहर भेजने का अधिकार मेजबान देश के पास सुरक्षित है। It is extremely shocking and abhorrent that the Narendra Modi government has permitted the misogynist and anti-woman mindset of the Taliban to come to the national capital of India. The Taliban in its press conference did not include women journalists. The fact is, the Vienna Convention of 1961 clearly lays down that although diplomats enjoy a certain immunity, every foreign embassy needs to follow the laws of the land of the host country. You cannot break the laws of the host country. Our constitution enshrines gender justice as one of its most important principles. How then was the Taliban allowed to get away with flouting a constitutional principle in India and in New Delhi, in the national capital? Is this so-called Nari Shakti, Nari Suraksha, Nari Samman of the Modi government? Does the Modi government share the misogynist and woman-hating mindset of the Taliban? Does the Modi government share the anti-woman perspective of the Taliban? Is that why the Modi government has surrendered to the Taliban in not allowing women journalists to its press conference? The Modi government is not following diplomacy. The Modi government has surrendered to the Taliban.
अब आपके मन में सवाल होगा कि इतना सब होने के बावजूद मोदी जी क्यों मौन हैं? तो जवाब है, पहली बार थोड़े ही मौन हैं। बांग्लादेश में मंदिर उजाड़े गए, मोदी जी मौन थे। नेपाल में भारतीय पत्रकार पीटे गए, मोदी जी मौन थे। अमेरिका से भारतीय युवा हथकड़ी और जंजीर में मालवाहक विमान से भेजे गए, मोदी जी मौन थे। बोलेंगे तब बोलेंगे जब तालिबान के जिक्र से वोट मिलेंगे। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।